भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्च संवृत स्वर, ऑप्शन नंबर डी। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ तथा बड़ा ऊ पश्च संवृत स्वर हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग कार्य करता है उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। तो इन्हें दोस्तों आप बोलकर देखिए, जैसे आ, पीछे से आवाज़ आई ना, ऊ, ऊ, ओ, औ, और ये अंग्रेजी का आ है। संवृत स्वर उन स्वरों को कहा जाता है जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, जैसे ई, ऊ। तो ये दोस्तों हो जाएंगे हमारे कौन से स्वर? संवृत स्वर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? पुलुत स्वर दोस्तों होता है, ह्रस्व स्वर, संयुक्त स्वर ये भी होते हैं, द्वित्व दोस्तों व्यंजन होता है। देखिए यहाँ पर दिया गया है। ह्रस्व स्वर में दोस्तों कौन कौन से आते हैं? अ, ई, उ, री दोस्तों ये होते हैं हमारे सभी के सभी ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? आ, बड़ाई, बड़ाऊ। संयुक्त स्वर दोस्तों कौन कौन से होते हैं? ए, आई, ओ, औ। तो ये हो गए हमारे। और मात्रा के आधार पर स्वर के तीन भेद होते हैं। ह्रस्व स्वर इसको एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है, दीर्घ स्वर इसको द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। ह्रस्व स्वर में दोस्तों अ, ई, उ, री, बाकी जो बचे वो सभी के सभी दीर्घ स्वर हैं, द्विमात्रिक स्वर हैं। पुलुत स्वर दोस्तों 3 अंकों का होता है, जैसे ओम, इस तरह से। द्वित्व दोस्तों ये क्या होता है? व्यंजन होता है। द्वित्व दोस्तों ये स्वर में नहीं आता है, द्वित्व होता है व्यंजन। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला की री ध्वनि है। री दोस्तों क्या है? तो ये स्वर है, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही उत्तर। हिंदी वर्णमाला की री ध्वनि स्वर है। स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा के होता है। तो सभी स्वर स्वतंत्र होते हैं। तो स्वर दोस्तों ये दिए गए हैं, इनकी संख्या 11। अगला प्रश्न है, ओष्ठ्य अल्पप्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो ये दोस्तों बन रहा है हमारा बी, यानी कि बो। बो दोस्तों क्या है? ओष्ठी है, अल्पप्राण है और घोष वर्ण है। भौ दोस्तों ओष्ठी तो है। अब देखिए दोस्तों अल्पप्राण किसे कहते हैं? अल्पप्राण दोस्तों किसी भी वर्ग के 1, 3, 5 ये अल्पप्राण में आएंगे, और 2, 4 दोस्तों ये आएंगे महाप्राण में। अगला प्रश्न है, तालव्य ध्वनियां कौन सी हैं? तो तालव्य दोस्तों चौ, छ, जौ, झौ ये भी तालव्य है। तो उपयुक्त में एक से अधिक करना पड़ेगा यहाँ पर। चौ, छ, जौ, झौ, यो दोस्तों ये तालव्य हो गया। बाकी ईश यज्ञ, ईश यज्ञ ये भी दोस्तों किस में आता है? ये भी तालव्य में ही आता है। ई, सौ ये यो हो गया, ये ग्यो हो गया, ये भी दोस्तों किसमें? तालव्य में ही आता है। तो यहाँ पर दिया भी गया है, देखिए ई और ये पूरा दिया भी गया है। बाकी चौ वर्ग पूरा हो गया। अगला प्रश्न है, चौ वर्ण का उच्चारण स्थान दोस्तों हो जाएगा तालु हो जाएगा, तालव्य हो जाएगा। क वर्ग कंठी हो जाएगा। तो यहाँ पर पूरा दिया भी गया है। कंठी में दोस्तों पूरा क वर्ग आ जाएगा, तालव्य में चौ वर्ग, मूर्धन्य में टौ वर्ग, दंती में तौ वर्ग। अगला प्रश्न है, प वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? प दोस्तों हो जाएगा ओष्ठ्य, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सटीक उत्तर। तो ओष्ठ्य में दोस्तों देखिए यहाँ पर प वर्ग हो गया पूरा, दंती में तौ वर्ग हो गया, तालव्य में चौ वर्ग हो गया, कंठी में क वर्ग हो गया। अगला प्रश्न है, त्रिवेणी शब्द में त्र वर्णों के योग से बना है। वर्णों के योग से बना है। त्र दोस्तों बना है ना तो और रो को मिलकर। तो ऑप्शन नंबर सी बनेगा दोस्तों इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उच्चारण की दृष्टि से असंगत युग्म। घ कंठी हो जाएगा, ब ओष्ठी हो जाएगा, नौ दंती हो जाएगा, य दोस्तों तालव्य हो जाएगा। य तालव्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि य दोस्तों क्या है? ये तालु वर्ण है। तो अंत्यस्थ दोस्तों देखिए यहाँ पर अंत्यस्थ में कौन कौन से आते हैं? योरो लो आते हैं, ओष्ठी में प वर्ग आता है, दंती में तौ वर्ग आता है, मूर्धन्य में टौ वर्ग, तालव्य में चौ वर्ग, कंठी में क वर्ग। अगला प्रश्न है, सर्वज्ञ शब्द में संयुक्त व्यंजन ग्यों है? दोस्तों कई बार पूछा गया है। जौ और यों के योग से मिलकर बना है। ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। ये ग्यों है ना दोस्तों, ये जौ और यों के योग से मिलकर बना है। अगला प्रश्न है, वर्ण और उच्चारण की दृष्टि से निम्नलिखित में से असंगत युग्म। सौ तालु बिल्कुल है, ह कंठी हो गया, ठौ मूर्धन्य हो गया। ये वाला सौ दोस्तों देखिए ये तो तालव्य सौ हो गया, ये वाला दंती सौ आता है, ये वाला दोस्तों दंती सौ में आता है। तो यहाँ पर ये गलत है, ये हो जाएगा दंती सौ। तो ये दोस्तों हो जाएगा दंती सौ।
ये वाला सौ जो आता है दंती सौ आता है, बाकी तालब्य सौ। बाकी इसके अलावा तीसरा सौ जो पेट कटा होता है ये मूर्धन्य सौ में आता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों फिर से यहाँ पर दिया गया है कंठी वर्ग में, बाकी क वर्ग तो पूरा हो गया, अ आ ह और विसर्ग, विसर्ग यानी कि ओह। तालब्य में ई से अग्गी याद रखेगा, बाकी चौ वर्ग, मूर्धन्य में टौ वर्ग, ये री हो गया, ये रॉ हो गया और ये सौ हो गया पेट कटा वाला। दंती में देखिए नौ तक तो याद हो गया, तो वर्ग तो थो दो धो नौ, बाकी लौ और सौ ये दंती में आ जाएंगे। ओष्ठी में एक तो पौ वर्ग याद रखिए, और छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों भाई ये भी इसमें आते हैं ओष्ठी में। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर देखिए, इनको सुमेलित आपको करना है कि किसका उच्चारण स्थान कौन सा है। ये वाला दोस्तों सौ देखिए शेखर वाला सौ ये हो जाएगा तालु हो जाएगा, और ये वाला सौ देखिए दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा दांत से बोला जाता है दंती हो जाएगा। ये सौ मूर्धन्य हो जाएगा, नौ हो जाएगा नासिका। तो किसी ऑप्शन में मिल जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया भी गया, ये सौ हो जाएगा दांत से, ये सौ मूर्धन्य, ये सौ तालु से, नौ का उच्चारण नासिका से। बाकी यहाँ पर दिया भी गया है कंठ तालव्य भी दोस्तों अगर आपसे पूछता है तो ए आप बताएंगे। अंत्यस्थ व्यंजन पूछा जाता है तो यो रो लो व, निम्न में से कौन सा व्यंजन अंत्यस्थ व्यंजन है, यो रो लो और ये दे दिया सौ, तो इनमें से कौन सा अंत्यस्थ व्यंजन नहीं है, यो रो लॉ और सौ, निम्न में से कौन सा अंत्यस्थ व्यंजन नहीं है। तो प्रश्न दोस्तों कैसे भी पूछा जा सकता है, और उस व्यंजन में याद रखिए सौ 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 और हो, प्रश्न कैसे भी बन सकता है। अगला प्रश्न है किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती है, तो घ दोस्तों हमारा कंठी है ना, तो इसमें नहीं होगा, बाकी ये सभी में है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विकल्प में अनुनासिक का प्रयोग है, शंकर, हिंदी, अतः, प्रातः, अंग, अह, चांद और सास। तो चांद और सास में दोस्तों हुआ है, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। जिन वर्णों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से किया जाता है, मुख और नासिका दोनों से किया जाता है, वे अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। अनुनासिक वर्णों के ऊपर चंद्र बिंदु लगाकर लिखा जाता है, चांद, सांस आदि, ऊंट आदि। ओष्ठी वर्ण दोस्तों कौन सा है, प वर्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। संयुक्ताक्षर व्यंजन तो छो, त्रो, ग्यों और स्रो, दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। यो, रो, लो अंतस्थ व्यंजन है, सौ 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 उस व्यंजन है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो संयुक्त व्यंजन दोस्तों देखिए किन किन को मिलकर बनते हैं, इन्हें भी आपको जोर से याद रखना है। संयुक्त व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं। तो ये दोस्तों अक्सर पूछा जाता है यहाँ से प्रश्न। छः दोस्तों देखिए किस किस से मिलकर बनता है, क और सौ से मिलकर बनता है। त्रो दोस्तों तो और रो मिलकर बनता है, हलंत रहेगा ध्यान रखिएगा। ग्यों दोस्तों जौ और यो को मिलकर बनता है। स्रो दोस्तों सौ और रो को मिलकर बनता है। निम्न में से कौन सा समूह सही नहीं है देख लेते हैं। कंठी में क ख ग घ, ओष्ठी में प फ ब भ, ठीक हो गया। मूर्धन्य, मूर्धन्य दोस्तों गलत है, क्योंकि दोस्तों ये हो जाएगा तालव्य में आता है। वतस्सी में देखिए सरल जन आता है, नौ र ल सौ, सरल जन, सरल जन, इसमें जो हाँ जो नहीं आया, ये भी आता है वतस्सी में। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों मूर्धन्य सी वाला गलत है, क्योंकि ये हो जाएगा ये तालव्य है, ये तालु वर्ण है। अगला प्रश्न है कंठ से उत्पन्न होने वाला, दोस्तों कंठ से हो जाएगा यहाँ पर हमारा गौ घ, चौ छौ तालव्य हो जाएगा, ये मूर्धन्य हो जाएगा, डॉ ढ उच्चिप्त व्यंजन हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है मूर्धन्य में देखिए यहाँ पर ये री रॉ सौ, बाकी टॉ वर्ग तो है ही है। तालव्य में ई से यज्ञ और बाकी हौ, अगर हौ पूछा जाए हौ का उच्चारण स्थान कौन सा है तो कंठ है। अमानक वर्णों का विकल्प दोस्तों हो जाएगा ये वाला, ऑप्शन नंबर बी, बहुत जिस तरह से लिखा गया ना ये हो जाएगा अमानक वर्ण। किसका उच्चारण स्थान दंती है दोस्तों, नौ हो जाएगा। चौ तालव्य हो जाएगा, पौ अष्ट हो जाएगा, को गो जो है कंठी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ए आई कंठ तालु या फिर कंठ तालव्य आपको देखने को मिलेगा, ओ औ कंठोष्ठ देखने को मिलेगा, और बाकी दोस्तों ये अच्छे से आपको याद हो ही गए होंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालु से होता है, दोस्तों चौ वर्ग होता है, चौ छौ जौ झौ चौ वर्ग। तो वर्ग और सौ ल दंती में हो जाएगा, ऊ और पो वर्ग जो है ओष्ठी में हो जाएगा। री टॉ और ये सौ हो जाएगा पेट कटा वाला, और रो हो जाएगा ये मूर्धन्य में आ जाएगा। ई व ई ईस यज्ञ ग्यों भी आएगा, और चौ वर्ग तालव्य में हो जाएगा। हौ और क वर्ग और आ ये कंठी में आ जाएंगे। ऊस व्यंजन दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर हमारा हौ, सौ 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 और हौ ऊस व्यंजन हो जाएगा। ऊस व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करते समय अथवा बोलते समय श्वास वायु मुख के विभिन्न भागों में
रगड़ खाती हुई ऊष्मा के साथ बाहर निकलती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। हिंदी भाषा में ऊष्म व्यंजन की कुल संख्या 4 है, 100 100 100 और हो। अगला प्रश्न है, इनमें से किसका उच्चारण कंठी है दोस्तों? कंठी में हो जाएगा क वर्ग यानी कि गौ, यहाँ पर दिया गया है गौवर्ण। प हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ओष्ठी, तो हो जाएगा दंते, चौ हो जाएगा तालु, तालव्य, महाप्राण और घोष। तो महाप्राण चाहिए तो ये हो जाएगा दोस्तों झौ। देख लेते हैं यहाँ पर। बाकी दोस्तों जो थ है ना, ये दंती में आएगा, तो थ दो तो दंती में आता है, तो वर्ग में आ जाएगा। महाप्राण है, अघोष व्यंजन वर्ण। छ तालव्य में आता है, महाप्राण अघोष हो जाएगा। ठ मूर्धन्य महाप्राण, ठ मूर्धन्य तो ही है। अघोष, सघोष में दोस्तों 3 4 5, अघोष में 1 2, महाप्राण में 2 4, अल्पप्राण में 1 3 5। कौन सा वर्ण पंचमाक्षर है दोस्तों? हो जाएगा मो हो जाएगा पंचमाक्षर। मो वर्ण पंचमाक्षर है। ब्राह्मी लिपि एवं उससे व्युत्पन्न अधिकांश लिपियों की वर्णमाला के प्रत्येक वर्ग के 5वें वर्णों के समूह को पंचमाक्षर कहते हैं। देवनागरी में अंगो यो ण मो ये सभी पंचमाक्षर हैं। अगला प्रश्न है, कंठ्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण दोस्तों हो जाएगा ह। ह वर्ण कंठ्य महाप्राण घोष वर्ण का उदाहरण है। क हो जाएगा कंठ्य अल्पप्राण अघोष, ख हो जाएगा कंठ्य महाप्राण अघोष, अंग हो जाएगा कंठ्य अल्पप्राण और घोष। मूर्धन्य दोस्तों, मूर्धन्य में कौन सा आएगा? ट आएगा पहली बात। और मूर्धन्य अल्पप्राण और घोष व्यंजन दोस्तों हो जाएगा ड। अगला प्रश्न है, ओष्ठी महाप्राण घोष व्यंजन का उदाहरण दोस्तों हो जाएगा भ हो जाएगा। ओष्ठी भी है, महाप्राण भी है और घोष भी है। बाकी वो देखिए दोस्तों, वो दंतोष्ठी में आता है, याद रखेगा। अल्पप्राण है और घोष वर्ण है। थ दोस्तों ओष्ठी हो जाएगा, महाप्राण हो जाएगा, अघोष वर्ण हो जाएगा। ठ मूर्धन्य हो जाएगा और महाप्राण अघोष वर्ण हो जाएगा। अगला दोस्तों यहाँ पर हमारा प्रश्न है, मूर्धन्य अल्पप्राण अघोष वर्ण का उदाहरण दोस्तों हो जाएगा ट। जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग कठोर तालु के अग्रभाग से टकराता है, मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं। तो ट ठ ड ढ दोस्तों ये हो जाएगा मूर्धन्य। अल्पप्राण में देखिए दोस्तों, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, यानी कि 1 3 5 जो मैंने अभी आपको बताया, 1 3 5 देखिए क हो गया, अंगो ट ठ, जैसे यहाँ पर अल्पप्राण दिए गए। योरो लव दोस्तों अंत्यस्थ व्यंजन भी हमारे अल्पप्राण हैं। अघोष में देखिए 2 और 4 आते हैं, क ख चौ छ, ये पूरा दिया गया है पहले और दूसरे, और 100 100 100, और ह जो है ना दोस्तों ये अल्पप्राण में आता है। ऊस व्यंजन कौन सा है दोस्तों? ये हो जाएगा 100 100 100 और ह। कंठी में देखिए यहाँ पर अ आ, क वर्ग और ह और अह। तालु में ई, चौ वर्ग और य सौ। मूर्धन्य में ट और र, दंती में त वर्ग ल स, ओष्ठी में उ और प वर्ग। कंठ तालु में ए ऐ, दंतोष्टि व। कई बार पूछा गया दंतोष्टि निम्न में से कौन सा वर्ण दंतोष्टि है, कई बार पूछा जा चुका है। कंठोष्टि में हो जाएगा ओ औ, कंठ तालव्य में हो जाएगा ए ऐ। अगला दोस्तों प्रश्न है यहाँ पर हमारा, घ ग अंगू ठ तो इनमें से कितने अघोष व्यंजन है? तो अघोष व्यंजन दोस्तों कौन सा है? यहाँ पर है 2। कौन कौन से दोस्तों यहाँ पर एक्चुअल में दिया गया है, ये देखिए। तो और ठ दोस्तों अघोष है। अब अघोष की परिभाषा क्या है ये हम देख लेते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें घोष या सघोष वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और सभी स्वर, इसके अलावा य, र, ल, व और ह सघोष वर्ण है। जिन वर्णों के उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, 100 100 100, ये दोस्तों क्या है? अघोष है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कौन कौन से हैं। तो थ द ध, तो वर्ग आया ना। ट ठ, ये भी दूसरे, पहले और दूसरे दोस्तों ये क्या होते हैं? अघोष होते हैं। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कौन सा व्यंजन अघोष है। तो पहले और दूसरे क ख, तो अघोष हो जाएगा। अघोष व्यंजनों की संख्या दोस्तों कुल कितनी है? तो 13 है, ये भी याद रखेगा। जब किसी व्यंजन के उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन उत्पन्न हो जाता है तो वह सघोष वर्ण, और जहां पर कंपन ना हो तो अघोष वर्ण। अघोष व्यंजनों की संख्या दोस्तों कुल कितनी है? तो 13 है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा सभी स्वर, इसके अलावा य, र, ल, व और ह ये सघोष वर्ण है और पहला दूसरा अघोष वर्ण है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या दोस्तों कितनी है? तो 33 है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सटीक उत्तर। हिंदी वर्णमाला में दोस्तों 33 वर्ण हैं, 11 स्वर हैं, 2 अयोगवा हो गए, अंग हो, द्विगुण व्यंजन हो गया, संयुक्त व्यंजन 76 और 1100,
अगला प्रश्न है ज्ञ वर्ण किन वर्णों के योग से बना है। दोस्तों कई बार पूछा जा चुका है ज्ञ और यो को मिलकर। दोस्तों पुराने पेपर आप लगाएंगे ना, निश्चित रूप से प्रश्न पूछा गया है। ये देखिए कौन किससे योग से मिलकर बनेगा। छ देखिए दोस्तों क और सौ से मिलकर बन रहा है। त्र बनेगा तो और रौ से मिलकर बन रहा है। ज्ञ दोस्तों जौ और यो से मिलकर बन रहा है। स्र दोस्तों सौ और रौ को मिलकर बन रहा है। अगला प्रश्न है जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगती हैं उसे क्या कहते हैं। दोस्तों उसे क्या कहेंगे, गुरु स्वर कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी, जिन स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगती हैं उसे गुरु स्वर कहते हैं, एक मात्रा लगती है तो ह्रस्व स्वर कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या दोस्तों कितनी है, 25 है। क से लेकर मौ तक दोस्तों ये 25 हो जाएगा, क्योंकि 5 वर्ग आते हैं ना, तो 5 बच्चे 25 हो जाएगा। तालव्य महाप्राण अघोष व्यंजन तो ये हो जाएगा 6। ठौ देखिए दोस्तों टौ ठौ मूर्धन्य में आएगा, महाप्राण अघोष व्यंजन है। थौ दंती में आएगा, तो थौ दो दंती में आएगा, महाप्राण है, दूसरे नंबर पर आ रहा है, अघोष है। झौ तालु में आएगा, महाप्राण है, सघोष व्यंजन है। सौ का उच्चारण स्थान दोस्तों तालु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में सही है। देखिए इतने एग्जामों में पूछा गया है। 100 का उच्चारण स्थान तो ए आई दोस्तों क्या है, कंठ तालव्य है। वह दोस्तों दंतोष्टि, निम्न में से कौन सा वर्ण दंतोष्टि है, छपेगा एग्जाम में दोस्तों। तो वर्ग और लौ सौ दंती हो जाएगा, टो वर्ग और सौ और रौ पेट कटा सौ और रौ मूर्धन्य हो जाएगा। ईस यज्ञ और चौ वर्ग तालु हो जाएगा। क वर्ग और अ आ अह और ह तो ये कंठी में हो जाएगा। अंत्यस्थ व्यंजन कौन से हैं दोस्तों, यो रौ लौ, ऑप्शन नंबर ए। क ख ग घ कंठे प फ प ओष्ठ चौत्र ग्यों स्र संयुक्त व्यंजन, इसका संयुक्त हो जाएगा अंत्यस्थ व्यंजन दोस्तों य र ल व। अगला दोस्तों प्रश्न यहाँ पर हमारा अंत्यस्थ व्यंजन की परिभाषा दी गई है। य र ल व अंत्यस्थ व्यंजन है, अंतःकरण के माध्यम से उच्चारण होने वाले व्यंजनों को अंत्यस्थ व्यंजन कहा जाता है। ऐसे वर्ण जिनको जीभ और होंठों के परस्पर सटने से बोला जाता है, लेकिन कहीं पर भी दोनों पूरी तरह से स्पर्श नहीं होते। इनमें से किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है। तो व्यंजन दोस्तों किसे कहा जाता है, जिनका उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से किया जाता है दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है, व्यंजन कहा जाता है। बिल्कुल आसान है। स्वरों की कुल संख्या दोस्तों कितनी है, 11 है, और व्यंजनों की संख्या दोस्तों 41 है। कुल मिलाकर दोस्तों हमारे 52 वर्ण हो जाते हैं। ओष्ठ अल्पप्राण घोष व्यंजन वर्ण हो जाएगा ब। तो यहाँ पर बाकी दोस्तों सभी दिए गए हैं। फौ कौन सा आ रहा है दोस्तों, फौ अभी ओष्ठ में आएगा क्योंकि प वर्ग में आता है। स्पर्श है, कौ से लेकर मौ तक स्पर्श हो जाएगा। अघोष और महाप्राण, महाप्राण में 2 4 हो जाएगा, सघोष में 3 4 5, अघोष में शुरुआत के 1 2। तो इस तरह से दोस्तों सारा ये दिया गया। कंठ अल्पप्राण व्यंजन वर्ण कंठी होना चाहिए, तो कंठी में दोस्तों फौ तो नहीं आएगा, थो भी नहीं आएगा, और अल्प प्राण कह रहा है तो 1 2 3 4 घो भी नहीं आएगा, तो गो आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आगे बढ़ते हैं। स्पर्श व्यंजन दोस्तों देखिए इन सभी को कहा जाता है स्पर्श व्यंजन, क से लेकर मौ तक। क यहाँ पर है ना, क से लेकर मौ तक, तो 5 वर्ग हो गए, तो 5 गुणा 5 तो ये हो गए 25। तो ये 5 दोस्तों जो है क्या है, इतने 25 जो है हमारे स्पर्श व्यंजन है। किसका उच्चारण स्थान कहाँ से है, यहाँ पर दिया भी गया है भली भांति। अंत्यस्थ व्यंजन की परिभाषा दोस्तों देख लेते हैं। अंत्यस्थ व्यंजन ह्योरो लौह है। इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओंठों के परस्पर सटने से होता है। अंत्यस्थ व्यंजन अर्धस्वर कहलाते हैं। ये दोस्तों यण संधि में भी काम आते हैं। ऊष् व्यंजन सौ हो ऊष्म व्यंजन होते हैं। इनका उच्चारण रगड़ या घर्षण से उत्पन्न ऊष्म वायु से होता है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्पप्राण कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण महाप्राण कहलाता है। दंती दोस्तों कौन सा है, तो वर्ग हो जाएगा दंते, तो खुद हो गया है। दंतोष्टि में देखिए याद रखिएगा वो, कंठोष्टि में ओ, अनुनासिक अंगो, यो, ण, न, मो। बाकी ये सभी आपको याद हो गए होंगे। नहीं हुए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। टॉ वर्ग में दोस्तों आएगा मूर्धन्य आएगा, टॉ वर्ग मूर्धन्य है। उच्चारण की दृष्टि से दंती नहीं है दोस्तों, टॉ मूर्धन्य है तो दंती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बाकी पूरा यहाँ पर दिया गया है। अ, आ और क वर्ग दोस्तों कंठी हो जाएगा। ई चौ वर्ग ई से तालु हो जाएगा। री टॉ वर्ग रौ सौ मूर्धा हो जाएगा। तो वर्ग लौ सौ दंती हो जाएगा। ऊ और पो वर्ग ओष्ठी हो जाएगा। अंग और अंगो यौण नौमो अनुनासिक हो जाएंगे। दंते वतस्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्णों का उदाहरण दोस्तों हो जाएगा धो। अगला प्रश्न है, दंते वतस्य अल्पप्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है, तो हो जाएगा तालव्य। इनमें तालव्य महाप्राण घोष वर्ण कितने हैं, तालव्य होना चाहिए। तालव्य तो देखिए दोस्तों गौ तो नहीं है, टॉ भी नहीं है, चौ छो जो तालव्य तो है। अब महाप्राण में 2 आता है,
चौ छ जौ, तो जौ तो कट गया हमारा, तीसरे नंबर पर है, जौ भी कट गया। चौ छ महाप्राण है लेकिन घोष नहीं है। चौ अल्पप्राण हो गया तो कोई नहीं है, जीरो है। तो ये देखिए इचू सयानाम तालु, तालव्य में आएगा। महाप्राण दूसरा चौथा, घोष हो जाएगा 3 4 5 और य र ल व ह। अगला प्रश्न है मूर्धन्य स्वर वर्ण का उच्चारण स्थान, दोस्तों री हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। मूर्धन्य ह्रस्व स्वर का उदाहरण री है। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। 4 है अ ई उ री। 6 दोस्तों हो जाएगा तालव्य। आज का दोस्तों हमारा आखिरी प्रश्न, इसके बाद इनको दोस्तों जरूर से याद रखिएगा। वतस्य व्यंजन में स र ल, सरल जन याद रखिएगा इसमें, सरल जन ये हैं दोस्तों, वतस्य में आएगा। ओष्टि में प वर्ग उ उ, दंती में तो वर्ग पूरा हो गया लौ सौ, बाकी तालव्य ये हो गया। आज का दोस्तों हमारा आखिरी प्रश्न 100वां प्रश्न है, तालव्य वर्ण नहीं है, तो तालव्य वर्ण दोस्तों कौन सा नहीं है, तो सौ नहीं है क्योंकि दंती सौ है। आज का दोस्तों आखिरी प्रश्न आपके लिए है, चौ वर्ग में महाप्राण व्यंजन वर्ण कितने हैं। चौ वर्ग में महाप्राण व्यंजन वर्ण कितने हैं, चौ वर्ग में, चौ छ जौ, चौ वर्ग ये है आपके सामने, चौ छ जौ यो। तो इसमें से बता दीजिएगा चौ वर्ग में महाप्राण व्यंजन वर्ण कितने हैं। दोस्तों ये आपके लिए होमवर्क का प्रश्न है। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।